हे हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने एकेडमी एनटीएनएल एकेडमी के अंदर। तो आज का जो ये अपना वीडियो लेक्चर है ये किसके ऊपर है? एज यू नो, सारे अभी से पहले ब्लड के लेक्चर देख रखे थे आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन वाले। तो मैंने क्या बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर भी लाऊंगा तो ब्लड के ऊपर ही लाऊंगा। तो ये जो वीडियो है अपनी ये ब्लड के ऊपर ही है। ब्लड जो हमने वहां पे क्या देखा था, ब्लड है ना। ब्लड के बारे में हमने बात करी थी कि जो ब्लड होती है वो कैसा है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। यानी 3.75 लीटर के आसपास हमने बताया था कि वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जिसको हम लोग ब्लड बोल रहे थे। ये जो हमारी ब्लड है, इस ब्लड के अंदर हमने बात की कि प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा हमारी कैसी कंपोनेंट है, फ्लूइडी वाली, पानी वाली। और दूसरी ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हमने बोला था। अभी प्लाज्मा को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर ना हमने बताया था कि प्लाज्मा के अंदर भी दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, आप देख लेना पीछे वाले लेक्चर में जाके क्या बताया था हमने। तो ऑर्गेनिक में से हमने एक प्लाज्मा के प्रोटीन को हमने उठाया, प्लाज्मा प्रोटीन। उस प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो तीन टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन, एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी मैं बात करूं, ये ऐसा मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। हमने लिखा था कि 60% टोटल जो होती है ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कितनी परसेंट? 60%। टोटल 60% जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन का पार्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होती है। 30% जो होती है वो कौन होती है? ग्लोबुलिन। 10% जो होती है वो कौन होती है? फिब्रिनोजेन। तो मैं एल्बुमिन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज एल्बुमिन? एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? तो देखो आज का जो टॉपिक रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम एल्बुमिन के ऊपर ही रहेगा। एल्बुमिन क्या होता है, तो चलो एल्बुमिन के बारे में देखते हैं हम लोग। जो ये अपनी हमने बनाई है ब्लड वेसल्स, क्या बनाई हमने? ये ब्लड वेसल्स। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल की बात हमने करी। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या चलते हैं? ये ऐसे 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 ये क्या चल रहे हैं अपने? दैट इज प्लाज्मा। ये फ्लूइड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है ये बड़े ही चुलबुले मिजाज के होते हैं, है ना। बहुत ही नटखट होते हैं, ये बहुत ही मजाकिया होते हैं। कैसे मजाकिया? देखो ये जो प्लाज्मा है ये हमेशा बाहर जाना चाहते हैं, इस वेसल्स के बाहर जाना चाहते हैं, बाहर बाहर। लेकिन इस प्लाज्मा चुलबुले प्लाज्मा को रोकने के लिए कौन है? ये एकदम सख्त मुच्छर एल्बुमिन, मूंछ वाला कौन? एल्बुमिन, है ना। ये एल्बुमिन, एल्बुमिन ने इसको रोक रखा है। ये जो प्लाज्मा बाहर जाने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज क्या? दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी जो प्लाज्मा है वो बाहर जाने के लिए बेचैन है। कौन सी प्रेशर लगा के? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन इसको रोकने के लिए कौन यहाँ बैठा है? तो दैट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन कौन सी प्रेशर लगा रही है प्लाज्मा के ऊपर? दैट इज ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक ही है। ठीक है, यानी उसके ऊपर उसने एल्बुमिन ने प्रेशर लगाया कि प्लाज्मा तू रुक जा भाई, डट जा, थम जा, है ना, बाहर नहीं जाने का, बाहर जाएगा तो पिटेगा मेरे से। तो इसने क्या किया? रोक दिया। किसको? प्लाज्मा को। किसने रोका? एल्बुमिन ने। एल्बुमिन की ये पावर है। अगर मान लो एल्बुमिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, इफ एल्बुमिन लेस, है ना, अगर लेस हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है हमारे बॉडी में? दैट इज एडीमा। एडीमा, एडीमा कहने का मतलब क्या? कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होना? फ्लूइड का जमा हो जाना इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, दैट इज नोन एज एडीमा। और एडीमा जो होता है वो पर्टिकुलर साइट पे अगर हो रहा है, मान लो मेरा ये हाथ, अगर सिर्फ इस हाथ पे हो रहा है तो दैट इज एडीमा। अगर पूरे बॉडी में अगर हो जा रहा है वैसा इंसिडेंट तो दैट इज एनासार्का। क्या? एनासार्का। एनासार्का, एनासार्का कहने का मतलब क्या? होल बॉडी एडिमा। होल बॉडी एडिमा, एनासार्का, इसको एनासार्का बोलते हैं। पूरे बॉडी एडिमा में, तो ये पूरे बॉडी एडिमा में कौन बचा रहा है? हमारा एल्बुमिन बचा रहा है। डू यू नो कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये छोटे बच्चों में बीमारी होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में क्या होती है? एल्बुमिन की कमी। क्यों? क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चों में होती है प्रोटीनूरिया, यानी प्रोटीन का लॉस होना। जब प्रोटीन लॉस होते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है? एनासार्का या एडिमा। उन्हें एडिमा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन नहीं है, इस वेसल्स से पानी जो ये जा रहे हैं इसको रोकने वाला एल्बुमिन नहीं है। एल्बुमिन नहीं है तो एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा मेजर एल्बुमिन, एल्बुमिन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है एल्बुमिन हमारा? इन शॉर्ट अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एल्बुमिन क्या है। तो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? मेजर प्लाज्मा प्रोटीन।
कितनी परसेंट? 60%। दूसरी बात, तीसरी लाइन कि कितना ग्राम पर डीएल होता है, तो 4 to 6 ग्राम पर डीएल इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एल्बुमिन की। फंक्शन क्या है इसका? तो मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, ये फंक्शन है इस एल्बुमिन की। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं, बाकी कल वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ग्लोबुलिन जो होता है इसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप्स के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन कौन से? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, है ना, ये 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। क्लियर है? या 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। तो चलो अभी हम लोग यहीं पे रोकते हैं, एल्बुमिन को ही ब्रेक देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का। कल ग्लोबुलिन देखेंगे, फिर फिब्रिनोजन देखेंगे। ऐसे ही करके धीरे 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 सारे टॉपिक्स अपने इस एनटीएनएल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी के लिए सबको बाय बाय, राम राम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, है ना। फिर से मैं कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर होगा, प्यासे के पास समंदर भी होगा। तो अपना हौसला इतना बुलंद रखो कि जीवन में बहुत आगे जाओ, है ना। और पीछे कोई नहीं दिखना चाहिए, ऐसा आगे भी मत जाना। चलो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।